नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। लालकुआ में गुजरात की स्वर्गीय धनगिरी गोस्वामी ट्रस्ट द्वारा मंगल अभियान संस्था के पदाधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए। यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गुजरात के प्रमुख समाजसेवी दिनेश पटेल और गोपाल गोस्वामी द्वारा भेजे गए हैं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने गुजरात की उस टीम को, जो अपने दिनेश भाई पटेल जी को, गोपाल जी को और धनगिरी गोस्वामी जो ट्रस्ट है कंपनी के जो है द्वारा जो है हमको इस कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं दिए गए हैं, जो हम इस क्षेत्र के लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी जिस प्रकार से हमने देखा किसी प्रकार की ना पड़े, तो उसके लिए आज मैं इन लोगों का दिल से आभार करता हूँ। ये मंगल अभियान की तरफ से एक अनुरोध आया था, आग्रह किया था, जिसमें हमने CSR के अंतर्गत हैमिल्टन हाउसवेयर से हमने ये मदद करने का प्रयास किया है और ऐसा प्रयास हम कोरोना पीड़ितों के लिए दोबारा से भी करेंगे। मंगल अभियान की टीम रेगुलर हम लोग देख रहे हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर में इनका जो है रेगुलर बेसिस पे आ रहा है कितना ये हिंदुत्व के लिए, कोरोना के लिए जी जान से लगे हुए। तो इसमें एक हमारा प्रयास रहा और हमने ये CSR के अंतर्गत इनको ये सेवा करी है। हम लोग, हमारे MD जो हैं लगातार इनके टच में हैं, बने हुए हैं, तो हैमिल्टन हाउसवेयर की तरफ से हम लोगों ने CSR के अंतर्गत ये सारी अनुदान दिया है। हल्द्वानी पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर से विधायक ऋतु खंडूरी ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि कोविड के समय में सेवा ही संगठन के तहत महिला मोर्चा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वहीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट दिए जाने पर ऋतु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए, जिसकी वह पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के समक्ष पैरवी करेंगी। महिला होने के नाते, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते भी मैं पूरी तरह से चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट महिलाओं को मिले। हम तो पक्षधर हैं कि 50% महिलाओं को, हम बहनों को मिलना चाहिए, तो मैं पुरजोर कोशिश करूँगी कि बढ़िया महिलाओं को हम टिकट दे सकें ताकि वो प्रदेश की सेवा में आगे आएँ। सूचना विभाग में 42 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर योगेश मिश्रा उप निदेशक सूचना को मीडिया सेंटर अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकार संगठनों ने भावभीनी विदाई दी। बुधवार को सूचना विभाग में मिश्रा की 42 साल की सेवा के बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर भावभीनी विदाई दी। रुड़की की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लंढोरा में बुधवार की रात करीब 2 बजे अचानक ही एक ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर बड़े हादसे को टाल दिया। आग लगने की इस घटना में ट्रक के 12 टायर जलकर राख हो गए। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। रोशनी लगाना उधर। कल गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हुए हमले के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते आज पंतनगर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं और वाल्मीकि समाज के लोगों ने किसान नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन कर केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। मैं जो हमारे अमित भाई वाल्मीकि जी पे हमला हुआ है, मैं इसकी अपने समाज की ओर से घोर निंदा करता हूं और हमारा समाज एकजुट है। अगर हमें कहीं धरना प्रदर्शन और कहीं भी हमारे समाज की आवश्यकता पड़ी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारा समाज इस समय एकजुट है। देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसमें खैर ये किसानों के नाम पे गुंडागिर्दी हो रही है। किसान की आड़ में ये तमाम लोग हैं और सभी पूरा देश इस चीज़ को समझ रहा है कि ये गुंडागिर्दी की जा रही है। इसमें कोई किसान नहीं है और किसान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। किसान के आड़ में यहाँ पर गुंडागिर्दी और गुंडे, असामाजिक तत्व और गुंडे तरीके के लोग जो हैं इस तरीके की बर्बरता से इस तरीके का हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, ये हिदायत देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अगर वाल्मीकि समाज पर अगर एक उंगली उठेगी तो बर्दाश्त वाल्मीकि समाज नहीं करेगा। आज पूरे देश प्रदेश का वाल्मीकि समाज एक है और इस तरीके की गुंडागिर्दी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ टीवी के साथ।
जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित्य ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में सलाहकार राम कुमार वालिया का किसान आंदोलन पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। भारत सरकार के उर्वरक और रसायन मंत्रालय में सलाहकार राम कुमार वालिया दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में शरीक होते हुए किसान आंदोलन पर बोले और कहा कि जल्दी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है और किसान अब आंदोलन छोड़कर खेतों की तरफ जाएंगे और देश हित में काम करेंगे, क्योंकि हम किसानों से और किसान नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। एक बहुत अच्छा कृषि कानून हमारी सरकार ने पेश किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते पे मजबूर किया। लेकिन अब हमारी सरकार का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए। जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर खुले दिल से बात हो, और मैं इस प्रयास में अहम भूमिका अदा कर रहा हूँ। मेरी किसान नेताओं से भी बात हुई है, भाई राकेश टिकैत जी से भी बात हुई है, और लोगों से भी बात हुई है, और सरकार से भी मैं बात कर रहा हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, कृषि राज्य मंत्री जी से भी बात हुई है। मेरा प्रयास है कि पुनः किसानों को, सरकार को बिठाया जाए एक मंच पर, खुले दिल से बात हो, जो भी उनकी समस्या है उसको सरकार सुने, उसको दूर करे और इस आंदोलन को समाप्त कराकर पुनः किसानों को देश हित में, किसान हित में लगाया जाए। मुझे कोई उम्मीद है, कोई आशा है, तभी मैंने आपसे कही है कि अब जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलेगी और किसानों के आंदोलन को अब हम समाप्त करके दम लेंगे। ये हमने प्रण किया है और हम इस काम में लग गए हैं, और हमें भरोसा है कि भगवान की कृपा रहेगी, आप सबकी शुभकामनाएं रहेगी। हम इस काम को करेंगे और अपने किसान भाइयों को आंदोलन समाप्त करके कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ लाने में कामयाब हों। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनावी दौड़ में लग गई हैं। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी कोई क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा है, तो कोई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा में दमखम भर रही है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास करेगी। जिला उद्यम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार अपने संगठन पर काम कर रही थी और आज हमारा संगठन जो है एक मजबूत स्थिति में आ गया है। अलग अलग जगहों पर जिनको संगठन की जिम्मेदारियां देनी थी, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब आने वाले जो आखिरी के 6 महीने हैं, उसमें पार्टी जो उत्तराखंड की जनता से संबंधित जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी समस्या हैं, उनको लेकर पार्टी कुछ घोषणाएं करेंगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब जल्द ही उत्तराखंड में भी आएगा और पार्टी पूरी तरीके से अब चुनावी तैयारी में लग गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर कार्यक्रम लगातार चलते थे। चिंतन शिविर में बंगाल में भी 200+ का नारा दिया था। वो वास्तविक स्थिति क्या निकली वो आप लोगों को पता है। आप 60 सीटें की बात छोड़ दीजिए, मैं दावा कर सकता हूँ जिस तरीके का कोविड के बाद इस प्रदेश में असंतोष हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने उस समय पे सरकार का कुप्रबंधन देखा है, अगर सरकार भाजपा 2 डिजिट में भी पहुंच जाए तो वो बहुत बड़ी बात। हल्द्वानी में कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद अब जिला विकास प्राधिकरण एक्शन में आ गया है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि व्यावसायिक निर्माणों के लिए प्राधिकरण नक्शा पास करने के बाद एक प्रारूप जारी करेगा, जिसमें नक्शा पास कराने की संख्या और स्थान का नाम दर्ज होगा, जिसे निर्माणकर्ता को प्रदर्शित करना होगा। पिछला जो हमारा लॉकडाउन की अवधि थी, उसमें हल्द्वानी प्राधिकरण क्षेत्र में काफ़ी निर्माण की शिकायत आ रही थी कि बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है।
इस क्रम में जो है लगातार हमारे वीसी साहब का, हमारे सचिव साहब का इनका निर्देश था कि इसमें कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा सारे जेई को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने एरिया में जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना नक्शा पास का निर्माण हो रहा है उसको तत्काल रोक दें, चालान की कार्रवाई करें। और वो हमारी सबसे अपील भी है कि आप लोग नक्शा पास कराएं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करें। और इसके अतिरिक्त जो कॉमर्शियल वाले हमारे जितने भी एरिया हैं उनके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है बोर्ड का, जिसमें नक्शा संख्या और स्थान का नाम आदि अंकित रहेगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये नक्शा पास है अथवा नहीं पास है। उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट द्वारा पर्यटन पर लगाई गई रोक के बाद हरिद्वार में भारी संख्या में पर्यटन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और राज्य में पर्यटन न खोले जाने से नाराज इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, होटल धर्मशाला समिति के लोगों और पर्यटन से जुड़े लोगों ने भारी संख्या में हरिद्वार कांग्रेस के लोगों के साथ उत्तराखंड सरकार पर्यटन की शव यात्रा भी निकाली। व्यापारी बंधुओं द्वारा खास करके ट्रांसपोर्टर जो हैं, चार धाम यात्रा में उनका बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं की टैक्सी गाड़ियां सब वो संचालित होती हैं हरिद्वार से। मेरा इसमें ये मानना है, व्यापारी बंधुओं ने, मैं भी उसमें शरीक था पहले एक दिन पूरे हरिद्वार में यात्रा निकाली गई थी और आज सब यात्रा सरकार की मेरे व्यापारी बंधुओं ने, ट्रांसपोर्टरों ने, सभी लोगों ने वो करते व्यापारी बंधुओं का समर्थन किया और व्यापारी बंधुओं के साथ इस सब यात्रा में राही मोटल से लेकर के और हम शमशान घाट तक आए। मेरा इसमें ये कहना है, पहले भी और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा कोविड के नियम के पालन करते हुए, भले ही आप 200 गाड़ी की अनुमति रोज़ दें, 100 गाड़ी की अनुमति रोज़ दें, लेकिन ये यात्रा खुलनी चाहिए। 2 साल हो गए व्यापार ठप हुए हुए। सबसे पहले तो ये मोदी सरकार ने ट्रेनें बंद करी, 1 साल के लगभग ट्रेनें बंद रही। उसके बाद ये कोरोना आ गया। कोरोना भी हर बार सीजन में ही आता है, जहाँ मार्च अप्रैल आया और कोरोना आया। इस बार भी सीजन के समय फिर मार्च अप्रैल से जो है बाजार बंदी और ये बंदी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक सहने की सीमा होती है, एक आदमी के पास जमा पूंजी की सीमा होती है। हमारे भारत में अधिकतर लोग गरीब ही हैं और गरीब लोगों के पास जो है रोज़ कमाना और रोज़ खाना, चाहे उसमें गाइड हैं, चाहे उसमें ड्राइवर हैं, चाहे उसमें ट्रैवल्स वाले हैं, चाहे उसमें कोई सा भी जो है रोज़गार है। लोगों ने क्या करा, जब आर्थिक मंदी आई है कोरोना की वजह से, लोगों ने अपने कर्मचारी हटा दिए, चाहे वो होटल थे, चाहे वो रेस्टोरेंट थे, चाहे वो ट्रैवल्स वाले थे, चाहे बसों पे लोग थे, उन लोगों ने हटा दिए। अब वो जिएंगे कैसे, उनके पास रोज़गार नहीं है। एक तरफ तो जो है पूरे भारत में ओपन हो गया, हिमाचल आज ओपन है, सारे में पंजाब ओपन है, दिल्ली ओपन है, महाराष्ट्र ओपन है, तो केवल उत्तराखंड में ही क्या हो रहा है। और उत्तराखंड में भी जो है ये बंद किस दिन करते हैं, शनिवार और इतवार को। शनिवार और इतवार को यात्री आता है, उसी दिन जो है बाजार बंद कर देते हैं। व्यापारी भी धक्के खा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, जब पूरे देश में जो है ओपन हो गया, सारे देश में व्यापार चल रहा है, तो हरिद्वार में ही या उत्तराखंड में ही क्या दिक्कत है। आज व्यापारी जो है बिल्कुल रोजी रोटी से तरस गया है। आज व्यापारी को रोटी चाहिए। व्यापारी तो चलो एक बार को कर्ज ले लेगा कुछ ना कुछ, जो बड़े में है या मध्यम है, लेकिन जो निचले वर्ग का है उसके पास आज खाने को कुछ नहीं है, उसके पास बेचने को कुछ नहीं है। वो आर्थिक तंगी में दबा हुआ है। हम जनता के दर्द को, अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है। आज तो एक ही अर्थी निकाल ली, इनकी 4-4 अर्थी निकाल लेंगे, जिसमें मोदी जी की भी होगी, अमित शाह की भी होगी, पर्यटन की भी होगी, और पर्यटन की भी होगी, मुख्यमंत्री की होगी और पर्यटन मंत्री की होगी। देखिए भाई साहब, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश से चारधाम यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी बात को सही से नहीं रखा। हाई कोर्ट ने जो इससे इफ़ेक्टेड लोग हैं, हम लोगों को एक्स पार्टी मानते हुए हमारे खिलाफ भी एक आदेश दे दिया। इससे हम ये मान रहे हैं कि पर्यटन की आज मौत हो गई, पर्यटन हमारा उत्तराखंड का ख़त्म हो गया। अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में पर्यटन सुचारू रूप से चालू हो गया है। अगर हमने पड़ोसी राज्यों को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आज 1 जुलाई से इवन रजिस्ट्रेशन जो होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसीलिए सब जो पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, ट्रैवल एसोसिएशंस हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी मैक्सी एसोसिएशंस हैं, धर्मशाला समिति के लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले आज एक पर्यटन की शव यात्रा निकाली। हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप
अपने जो कार्यभार है, आपका जो जिम्मेदारी है, जो कोर्ट में आपको अपने पुख्ता रूप से अपनी बात को रखना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं रखा। कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय कई बार मौका दिया, लेकिन हम अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। उसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी। लालकुआ तराई पूर्वी वन विभाग के डोली रेंज के वन जंगल में 1 लाख से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। यहाँ 1 लाख पौधे डोली रेंज कार्यालय समीप बनी उच्च तकनीक पौधशाला में तैयार की है। यह जानकारी देते हुए डोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में डोली रेंज कार्यालय स्थित उच्च तकनीक पौधशाला में लगभग 1 लाख से अधिक पौध तैयार की गई है, जो पूरी तरह से तैयार हो गई है। डॉली रेंज के अंतर्गत इस वर्ष प्रभागी वनाधिकारी के निर्देशों पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है, जिस पौधों में लगभग फील्ड तैयार किया जा चुका है, बीज रोपण किया जा चुका है, जिसमें जुलाई और अगस्त में इन बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन वृक्षारोपण विविध प्रजाति की हमने इस वर्ष नर्सरी में पौध तैयार की है, जिसमें आंवला, बहेड़ा, अमलतास, जामुन, अर्जुन इत्यादि विविध प्रजाति के पौधे वास्तव में उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस वर्ष जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तारबाड़ की गई है। एक वाचर 24 आवर्स तैनात है जंगल में, और इसके अलावा कहीं कहीं संवेदनशील स्थानों में जहाँ पालतू पशुओं द्वारा या अन्य किसी जीव जंतुओं द्वारा पौधारोपण को नुकसान किया जाए, वहाँ खाई खुदान भी किया गया है। तो पूरी तैयारी वन विभाग पूरा चौकस है और यह है कि 100% सफलता के साथ वृक्षारोपण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।